हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त मनोज यादव। आज यहाँ पे साथियों हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जो है यह टॉपिक एचएपी से रिलेटेड है। ठीक है, एचएपी में मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम लोग साथियों बात करने वाले हैं जो हमारे बॉडी में कुल 13 सिस्टम्स हैं, उन्हीं में से एक सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या है साथियों? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और पूरा इसके थोड़ा सा डीप में जाएंगे, लेकिन पूरा कंप्लीटली डीप में नहीं जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को, और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं साथियों। तो इंटीग्यूमेंट्री का मतलब होता है, क्या होता है? इंटीग्यूमेंट्री का मतलब होता है साथियों स्किन। क्या होता है? स्किन। यानी हम आज स्किन के बारे में पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो स्किन होती है, कितनी लेयर में होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्यों पाई जाती है, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स। द वर्ड्स इंटीग्यूमेंट्स मीन्स होता है स्किन। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स मीन्स ही होता है स्किन, यानी हम स्किन के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द स्किन इंक्लूड। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्किन मानते हैं, ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, एसोसिएट किए गए हैं। ठीक है, रखे गए हैं। तो है द हेयर्स, द नेल्स एंड द स्वेट एंड ऑयल्स ग्लैंड। ये सब हमारे क्या है साथियों? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर एक प्रकार के स्ट्रक्चर है, एक प्रकार की संरचनाएं हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है, इनको हम स्किन के अंतर्गत क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। बात समझ में आ गई? द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ द स्किन इंक्लूड्स द हेयर, द नेल्स, द स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। बात समझ में आ गई कि ये कहाँ कहाँ, ये मतलब इनका क्या रोल है, इनका क्या अदर फंक्शन है। तो स्किन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल्स ग्लैंड आती हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन एक्चुअली में होता क्या है साथियों, पहले ये जान लीजिए। तो स्किन जो होता है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मानव शरीर का सबसे लार्जेस्ट, अगर हम देखते हैं ऑर्गन के बारे में, अंग के बारे में, तो एक प्रकार से हमारा स्किन एक ऑर्गन है। ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कवर करता है। उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अगला इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है साथियों? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर का यह सबसे बड़ा अंग है। ठीक, अगला पॉइंट, कंप्लीटली कवर्स द बॉडी। यह क्या करता है? शरीर को पूरी तरह से कवर्ड करने का कार्य करता है, यानी ढकने का कार्य करता है। ठीक, अगला पॉइंट। इतनी बात सभी को समझ में आ गई साथियों? अगर पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए। इट इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग्स ऑफ द ओरिफिकस या ओपनिंग्स। यानी कहने का मतलब है इट इज कंटिन्यूअस, या इसकी जो मेम्ब्रेन है ये लाइनिंग्स बढ़ती रहती है। ये कहाँ पे ओपन होता है? जहाँ पे हमारी बॉडी में कहीं पे भी ओपनिंग्स होता है, वहीं से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग्स द ओरिफिकस। इसको याद रखिए, इसको कहते हैं, ओरिफिकस को कहते हैं ओपनिंग्स। क्या कहते हैं? ओपनिंग्स कहते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट्स है वह पॉइंट्स क्या है, इसको समझिए। सरफेस एरिया ऑफ द स्किन इन एडल्ट। एडल्ट में जो सरफेस एरिया होता है स्किन का, वह क्या होता है? वह होता है साथियों 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है स्किन का इन एडल्ट में। एडल्ट में, एक वयस्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए साथियों, इन सर्टेन एरियाज इन कंटेन्स ग्लैंड्स, हेयर एंड नेल्स। ऐसे कुछ जगहों पर जहाँ पे क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं, नेल्स पाए जाते हैं और ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स साथियों सिक्रेशन का कार्य करती हैं, जिससे आपके बॉडी सॉफ्ट रहती है।
ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, ऑयल का सिक्रेशन करती हैं, और आपके नाखून जो होते हैं जिससे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ये ग्लैंड्स सिक्रेट करती हैं अनेकों प्रकार के हार्मोन्स। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर हम बात करते हैं साथियों स्किन के फंक्शंस के बारे में, तो स्किन का जो फंक्शन होता है वह क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, तो पहला फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं स्किन के बारे में तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैजार्ड। ठीक है, ये जो हमारा स्किन है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल से होने वाले हम हानि को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी जो इन्वायरमेंटल से हमें क्या होने वाला है, कुछ हानि होने वाली है, उसी से हमें क्या करता है, ये स्किन हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट्स की हम बात करते हैं, तो हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारा स्किन होता है ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है। कैसे, अगर आपकी बॉडी में क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो क्या होता है, स्वेटिंग, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है, रिलीफ होता है, यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला पॉइंट है प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो हमारा स्किन होता है इसे हम सेंसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इसमें से इंक्लूड मैंने किया है स्किन के बारे में। ठीक है, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, आँख, कान, नाक, ठीक है, और त्वचा, जीभ, ये हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन से ये हमें सूचनाएं देते हैं। जैसे हम किसी से टच होते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो एक प्रकार का हमारा सेंसरी सिस्टम्स हो गया। ठीक, अगर अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, अगले फंक्शंस की बात करते हैं, तो अगला फंक्शन क्या है उसको समझिए। हमारा जो बॉडी, हमारा जो स्किन होता है वो हमें डिफेंस करता है। कैसे डिफेंस करता है वो समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिफेंस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इंटर द बॉडी। ठीक है, ये हमारा जो स्किन होता है ये हमारी बॉडी में इंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, डैमेज कर देता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे डिफेंस का कार्य करता है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी। ठीक, अगला पॉइंट स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं, तो स्टोरेज में क्या होता है साथियों, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है, स्टोर होता है, जिससे आपकी स्किन चमकती रहती है। ठीक है, और जो स्वेट, जो पसीना है वो आपकी बॉडी से निकलता रहता है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर हम बात करते हैं साथियों, जो हमारा स्किन है इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन स्किन की लेयर्स को हम यहाँ पे उसके नाम को समझने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल में उनके तीनों डिटेल्स में समझाएंगे। तो चलिए लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो लेयर है वो 3 होती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, कौन कौन सी है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस जो होती है साथियों वो स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी ये लेयर्स है जिसको हम टच कर रहे हैं ये आपकी आउटर पार्ट ऑफ द स्किन है। ठीक है, स्किन की ये आउटर पार्ट है। इसमें क्या होता है, हेयर्स होते हैं, पोर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो स्वेट ग्लैंड्स, यहीं से हमारे क्या होते हैं, स्वेट्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं बाहर। बात समझ में आ गई। तो आउटर जो पार्ट ऑफ बॉडी स्किन है उसकी लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो डर्मिस, सेकंड लेयर को हम कहते हैं डर्मिस। इसको हम कहते हैं मिडिल पार्ट ऑफ स्किन। क्या कहते हैं, यह हमारी जो स्किन है इसके जस्ट अंदर एक लेयर होती है, उसी लेयर को कहते हैं डर्मिस। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इसमें ब्लड और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। बात समझ में आ गई, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा यानी ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अगर हम हाइपोडर्मिस की बात करते हैं, तो हाइपोडर्मिस की बात करते हैं तो ये इनर सरफेस पे पाई जाती है, अंदर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द स्किन, इसमें क्या होता है, फैट स्टोरेज होता है। क्या होता है साथियों, फैट स्टोरेज होता है। तो
आई होप आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स का जो इंट्रोडक्शन है ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नए वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।